This is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1500 years old. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, तुर्की में कार्रवाई के दौरान बाइबल का एक 1500 साल पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ है। यह एक ऐसी इंजील है जिसको ईसाई सदियों से छुपाते आ रहे थे, जिसका नाम गॉस्पेल ऑफ बरनबास है। इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसा बताया गया था जिसे ईसाई किसी भी हाल में सामने नहीं लाना चाहते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 75 ईयर्स पहले पोप गैलेक्टस अव्वल ने इस किताब को पढ़ने वाले को एक मुजरिम करार दिया था और सैकड़ों सालों तक यह किताब अनजाम मकाम पर पोशीदा रही। यह किसी जानवर के खुश्क की गई खाल पर सोने के पानी से तहरीर किया गया बाइबल का नुस्खा है। यह इस्लामी की आमद से तकरीबन 75 ईयर्स पहले लिखा गया था। इसकी खोज ने ईसाइयत के बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया है। इस किताब के पेज नंबर 23 में एक अजीमुशान नबी के आने की पेशगोई की गई है और उस नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। इस किताब में इस्लाम के बारे में ऐसे बहुत से सच लिखे हुए हैं जिन्हें जानबूझकर बाइबल से हटा दिया गया था और किसी भी शख्स को मजमे में इस किताब को पढ़ने की इजाजत नहीं थी और ईसाइयों की तरफ से इस किताब को पढ़ने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। 16वीं सदी में इस किताब का सिर्फ एक हिस्सा पोप 6 लाइब्रेरी में पाया जाता था, लेकिन हदसाती तौर पर यह किताब वहां से गायब हो गई और इंपीरियल लाइब्रेरी तक जा पहुंची। लेकिन लोगों के होश तो उस वक्त उड़ गए जब 1907 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा शाया कर दिया। लेकिन जल्द ही ईसाई दुनिया में यह एहसास पैदा हो गया कि अगर यह किताब आम हुई तो इस मजहब की जड़ ही काट देगी, जिसे वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मंसूबे करते रहे हैं और खुफिया तरीके से इस इंजील के तमाम ट्रांसलेट को आहिस्ता आहिस्ता गायब कर दिया गया। आखिर दोस्तों, इस किताब में ऐसा क्या राज छिपा था जिसे ईसाई सामने आने से इनकार भी नहीं कर सकते? आखिर वह क्या सच है कि जब हमारी आसार कदीमा ने इसको देखा तो वह भी सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए? ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इंजील के नाम से तो आप तमाम लोग वाकिफ ही होंगे, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। एक आसमानी किताब थी। आज ईसाइयों में यह 4 इंजील मुस्तक तस्वुर की जाती है, जिसके लिखने वालों का नाम मत्ती, लूका, मरकस और यूहन्ना है। लेकिन इनके अलावा बरनबास नामी एक इंजील और मौजूद थी। बरनबास उन 12 सहाबियों में से एक थे जो इब्तिदाई में सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। इसलिए इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात ज्यादा तफसील के साथ बयान हुए हैं, जैसे कोई शख्स आंखों देखा हाल बयान कर रहा हो। जबकि इसके बरकस इन 4 बाइबल में ना तो कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सहाबी था और न ही कोई बरह ताल्लुक रखता था। यह 4 बाइबल महज रिवायत पर पाबंद है। ईसाइयों ने इंजील बरनबास को जाली करार दे दिया, इसलिए गायब कर दिया कि यह इंजील ईसाइयत की बुनियादी अकीदे से ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे। उस जमाने में उनके मौजूदात देखकर सबसे पहले मुश्रिक रूमी सिपाहियों ने उनको खुदा और बाज ने खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। आज यह बुराई बनी इसराइल के आम लोगों में फैलती चली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस गलत अकीदे को किताब से उन तमाम बिद्दत को खत्म करती है जो बाद में आने वाली ईसाइयों ने इस मजहब में दाखिल कर दी। बल्कि इस किताब में खातिमुन नबीईन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आपकी आमद से मुतालिक पेशगोई की गई है। गर्ज यह है कि यह किताब और इसमें पाई जाने वाली तालीमाबात की गवाही देती है और मौजूदा ईसाइयत में पाए जाने वाली शिर्क और बिद्दत की नफरत करती है। इसके साथ साथ यह किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ाए जाने की इस अमल को भी बातिल करार देकर कुरान के उस फैसले की हिमायत करती है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था। लेकिन आज ईसाई इस किताब से जान छुड़ाने के लिए इस बाइबल यानी इंजील को जाली करार देते हैं, जिसे किसी मुसलमान ने लिखकर बरनबास का नाम दे दिया। यह एक बहुत बड़ा और सफेद झूठ है। अगर यह किसी मुसलमान की लिखी हुई किताबें होती तो यह मुसलमानों में भी मशहूर होती और इसके कई नुस्खे मुसलमानों के पास होते। लेकिन इस्लामी लेक्चरल में कहीं भी कोई जिक्र तक नहीं मिलता और न ही इस्लाम की कोई तारीख किताब में इसका नाम है। सवाल यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 75 ईयर्स पहले ऐसा कौन सा मुसलमान था जिसने यह जाली इंजील तैयार की थी? हत्ता कि वहाँ के लोग तो अरबी के अलावा कोई दूसरी जबान भी नहीं जानते थे और यह किताब तो इब्रानी में लिखी गई थी। इस झूठ को बेनकाब करने की कोशिश रही।
तुर्की में खोजे गए इस 1500 साल पुराने नुस्खे ने पूरी कर दी है। यह किताब एक जानवर की खाल पर सोने के पानी से तहरीर की गई है। यह बाइबल जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आपके आने की पेशगोई की गई थी, यानी इस्लाम के आने से पहले लिखी गई थी। गॉस्पेल ऑफ बरनबास, यह नुस्खा आज तुर्की के एक म्यूजियम में मौजूद है। दुनिया भर में लाखों क्रिश्चियन अपने मजहबी उलमा से यह सवाल कर रहे हैं कि अगर इंजील मुकद्दस में यह वाकई निशानियां मौजूद है तो इन्हें छुपाया क्यों जा रहा है। लेकिन ईसाई रहनुमाओं के पास इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अल्लाह के अहकामात को छुपाने वाले शायद ये भूल गए थे कि सच को छुपाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। आज यह नुस्खा आम PDF की सूरत में इंटरनेट पर मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी जरूर करें। आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे AMA0786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में लगे बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर रोज इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज। दुआ में जरूर याद रखना।